एक दिन की बात है, नैना सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही, तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। नैना ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़के ने बताया कि वह जिस गुड़िया के साथ खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। नैना ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। नैना ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो नैना को मिली और ना ही उस बच्ची को। नैना ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखा और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो नैना ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र कुछ इस प्रकार था। कृपया रोना मत, मैं समय समय पर अपने बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब नैना रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। नैना के इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को कभी रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमक्कड़ी के किस्से सुनने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफी कहानियां हो गई तो नैना ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को ला कर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नहीं लगी, तो वह नैना की ओर देखने लगी। नैना अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और नैना पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो नैना ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि नैना ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक के आस्तीन में छुपे हुए एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में लिखा हुआ था, हर वह चीज जिससे तुम प्यार करती हो कभी ना कभी तुमसे खो जाएगी, और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न होगा पर प्यार एकदम सच्चा होगा। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो चीज़ें हमसे दूर हो गई हैं, बजाय उन पर रोने के, जो चीज़ें हमारे पास हों हमें उनके साथ खुश रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की और कहानियाँ आपके लिए लेके हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।